ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से नवादा में पीएम मोदी की मौजूदगी रही और नवादा की जनता को संबोधित किया। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी नवादा में चुनावी रैली में पहुंचे थे। वहीं प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद जनता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नवादा के कुंती नगर में आज एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह दूसरी जनसभा बिहार में थी। गया के रास्ते नवादा पहुंच पीएम मोदी ने यहां भाजपा के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के समर्थन में वोट मांगने की अपील जनता से की। वहीं चुनावी मंच पर एनडीए के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार समेत बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और हम के नेता मौजूद रहे। वहीं साथ ही साथ आज मोदी के मंच पर चिराग पासवान और पशुपति पारस भी मौजूद रहे। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में जनता से अपील किया। वहीं जनसभा में नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, जहां प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित किया। डालते हैं नीतीश कुमार के संबोधन की ओर एक नजर। लोकसभा के चुनाव प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां पधारे हैं। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि वे यहां पधारे हैं और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप सब जानते हैं कि जरूर विवेक ठाकुर जी भारी मतों से जीतेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री हम सब से अनुरोध करना यही चाहते हैं और हम लोग भी इसी के प्रचार प्रसार में आप लोगों के बीच में आए। सब जीतिएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है। अनेक कार्यक्रम वो चला रहे हैं और उसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए कि बिहार में भी बहुत तेजी से काफी विकास हो रहा है। और याद करिए कि जब हम लोग 2005 में आए थे और 2006 से जो सारा काम शुरू हुआ वो तो नवंबर में हम लोग आए थे लास्ट में। 2005 का तो एक ही महीना और 2-3 दिन और पूरा का पूरा 2006 से जो काम हुआ खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गए। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था। आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत। हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत बूझिएगा कि इसके पहले उन लोगों को मिला था 15 साल। अब क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था।
वहीं नवादा की जनता को नीतीश कुमार ने संबोधित किया और साथ ही साथ इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नवादा की जनता को संबोधित किया और विवेक ठाकुर को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया। डालें एक नजर, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था जो कि पूरे नवादा वासियों के लिए, हालांकि पूरे बिहार वासियों के लिए था। बता दें कि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने और अरुण भारती, चिराग पासवान के बहनोई जो कि जमुई के उम्मीदवार हैं, अरुण भारती के को वोट देने के लिए और जनता को प्रोत्साहित करने के लिए पहुंचे थे और ये नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा था। और इन्हीं चुनावी दौरों के बीच में और भी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से सहयोगी संजय। लगातार देखा जा रहा है कि चुनावी रैली चल रही है, चुनावी दौरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक हो रहे हैं और ये दूसरी बार है कि बिहार दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। संजय, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो इस वक्त की जो चीजें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है दूसरी बार बिहार दौरे में है और पहली जमुई में थी और दूसरी नवादा में है और जनता का क्या कुछ उत्साह है देखने को मिल रहा है संजय? बिल्कुल काजल, देखिए नवादा की जनता जो है बेसब्री से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इंतजार कर रही थी और अंततः जो है प्रधानमंत्री ने आज दूसरी बार 3 दिनों के भीतर दूसरी उनकी जनसभा थी और जनसभा में उन्होंने संबोधित किया और ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए दूर दराज इलाकों से लोग पहुंचे थे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भाषण दिया, उससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत तमाम जो भाजपा कोटे से मंत्री हैं, नेता हैं, वो मौजूद थे और उन्होंने जनता को संबोधित किया। ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनता को संबोधित करते हुए काफ़ी जो है भीड़ वहाँ पर देखी गई और ऐसे में भीड़ जो है काफ़ी देखने को मिला और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा और कहा कि कल तक जो है जिस देश के पास जो है कुछ नहीं था, आज उनके पास खाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। और वहीं उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और बिहार और देश को बढ़ते हुए तरक्की पर कहीं ना कहीं इसको लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग जो है कुर्सी के लिए जो है इंडिया गठबंधन बनाए हैं तो कुछ लोग जो है अपनी सीट बचाने में लगे हैं। वही निशाना था प्रधानमंत्री का पप्पू यादव पर और वीमा भारती पर, बिना नाम लिए हुए पूर्णिया के पर जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए और सीधे तौर पर कहा कि पूर्णिया कहीं ना कहीं इन दिनों बिहार के लिए चर्चा का विषय बन गया है और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी जमकर निशाना साधा है मन से और कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए रह रहे हैं, भले गठबंधन में चले जाते हैं लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन जो है भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, उन्होंने ये जिक्र किया और जंगल राज की जिक्र की है। नीतीश कुमार ने पहले जंगल राज की जिक्र की और कहा कि 15 साल पहले क्या था बिहार में, 15 साल पहले बिहार की जो स्थिति थी उससे उन्होंने अवगत कराया और सीधे तौर पर अवगत कराने के पीछे यही वजह है कि प्रधानमंत्री जान रहे हैं कि बिहार में 40 सीट जीतना इस बार बहुत बेहद ही मुश्किल हो रहा है और बिहार की जनता को लेकर जो है काफ़ी चर्चा हो रहा है और इसी चर्चा के बीच जो है प्रधानमंत्री को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि काजल, बिहार की जनता को वो चाहते हैं कि 15 से 40 सीटें कैसे बिहार में जीता जाए, इसको लेकर जो है ये चर्चाएं हो रही हैं और उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर जिक्र की है और बिहार की
40 सीट कैसे बिहार में जीता जाए, इसको लेकर ये चर्चाएं हो रही हैं। तो बिहार और दूसरी बार वो नवादा पहुंचे हैं, ऐसे में लगातार तस्वीरें जो है वो ये दिखा रही है, जनता का भी उन्हें खूब समर्थन मिल रहा है। क्योंकि जब वो नवादा पहुंचे और जब मंच के ऊपर चढ़ रहे थे उस वक्त भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। लोगों का जो हुजूम कहें, लोगों का हुजूम बना हुआ था, समर्थक लगातार वहां पे मौजूद रहे। तो ऐसे में लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जहां भी जनसभा और रैली हो रही है, इन सारी जगहों पर जनता की भीड़ भारी मात्रा में देखी जा रही है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तरह तरह के रैलियों में शामिल हो रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, वह इलेक्शन को लेकर के, चुनाव को लेकर के प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। ऐसे में आगे की तस्वीरें किस तरह से देखते हैं संजय? देखिए, प्रधानमंत्री नवादा की जिक्र नहीं कर रहे थे, लेकिन बाकी चीज़ों का जिक्र वो ज़रूर कर रहे थे। वो ज़रूर ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने बेहद काम किए हैं 15 साल के बाद, क्योंकि जब लालू और राबड़ी की सरकार थी बिहार में तो जंगल राज था बिहार में, गुंडा राज स्थापित था और शराब माफिया, बालू माफिया, इनका राज था। इसकी जिक्र उन्होंने की है। वहीं नीतीश कुमार ने भी इस सभा में इस तरह की बातें की है, सीधे तौर पे कह सकते हैं। तो पूरे बिहार की जनता बस इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि बिहार में रोजगार कब होगा, शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था होगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना और स्वास्थ्य की जो योजनाएं सरकार की है, केंद्र सरकार की, उसका जिक्र उन्होंने कहा कि कल तक माता बहनें हमारी लकड़ियों पर खाना बनाती थी। हम भी एक गरीब परिवार से आते हैं और गरीब रहते हुए क्या होता है, एक गरीब का बच्चा, अगर गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री होगा तो गरीब के बारे में सोचेगा। इसकी जिक्र उन्होंने की और कहा कि कुछ लोग कुर्सी के प्रेमी हैं, कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो बना है देश में, वो कहीं ना कहीं वो कुर्सियों के लिए बना है। उन्होंने कई तरह की बातें की और सीधे तौर पर पाकिस्तान से लेकर राम मंदिर की जिक्र की और कहा कि रामनवमी आने वाला है। रामनवमी के दिन, रामनवमी के बाद जब पहले चरण का जो चुनाव होगा उसके माध्यम से आप वोट देने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने राम मंदिर के आमंत्रण को भी ठुकराया था। राम मंदिर से उन्हें नफरत थी, राम के प्राण प्रतिष्ठा से उन्हें नफरत थी। ये तमाम जिक्र आज प्रधानमंत्री ने नवादा की धरती से जमकर निशाना साधा। और नवादा में जो है कई उम्मीदवार हैं, विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष में। सत्ता पक्ष में विवेक ठाकुर हैं जो सीपी ठाकुर के पुत्र हैं, तो वो पहले भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये उन्होंने जिक्र की है, नवादा की जनता से ये अपील की है कि अपने वोट के माध्यम से चोट पहुंचाने का काम करेंगे। जो लोग सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर बनाना हो, 370 हटाना हो या 3 तलाक, ऐसे मामले हो, सभी का जिक्र उन्होंने इसमें किया है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये तमाम जिक्रों को लेकर प्रधानमंत्री का आज दूसरा दौरा था। 3 दिनों के अंदर वो दूसरी बार बिहार पहुंचे और पहले जमुई पहुंचे थे। जमुई से भी उन्होंने जमकर निशाना साधा था लालू परिवार पर और तेजस्वी यादव पर, लेकिन इस बार उन्होंने परिवारवाद का जिक्र नहीं किया, ना लालू यादव का जिक्र किया है। भले उन्होंने जंगल राज का जिक्र ज़रूर किया और कहा कि हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने जो जिक्र किया है, उन्होंने पहले भी इस भाषण में कहा था नीतीश कुमार ने कि हम इधर आ गए हैं, अब उधर नहीं जाएंगे। केंद्र की जो योजना है उसका लाभ बिहार की जनता को मिल रहा है। किसी भी तरह की योजना केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है वो बिहार की जनता तक पहुँचाई जाती है और जो योजनाएँ लाई जाती है वो बिहार सरकार के अधीन होते हैं। तो उस योजना का जनता तक पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री के अधिकारियों का है। तो ये जिक्र जो है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर से नवादा की धरती पर जाकर जमकर जो है निशाना साधा है इंडिया गठबंधन पर और कहा कि कुछ लोग इसलिए गठबंधन में हैं कि वो जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए, ये सब भ्रष्टाचारी हैं जो एकजुट नज़र आ रहे हैं। तो ये तमाम जिक्र को लेकर वो जमकर निशाना साधे हैं प्रधानमंत्री को लेकर। प्रधानमंत्री ने जमकर निशाना साधा इंडिया गठबंधन पर। जी काजल।
उठता है कि ये जो जनता का संबोधन है, लगातार अगर हम बात करें विपक्ष की और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन लगातार इस चीज का दावा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बिहार में कोई नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने हैं, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का समर्थन मिल रहा है। जनता उनके जनसभा रैलियों में, चुनावी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सभी नेता भी, जो जितने भी महागठबंधन, माफ कीजिएगा एनडीए के जितनी भी पार्टियां हैं, सभी के सभी लोग शामिल हो रहे हैं और उन्हें जनता का संबोधन मिल रहा है। ऐसे में जनता की मूड को अगर हम दर्शाएं दर्शकों के सामने तो वो क्या होगा संजय? देखिए, जनता के मूड की बात करें काजल, तो बिहार की जनता सब कुछ समझ रही है। इस बार जनता जो है जिस तरीके से मोदी लहर है, तो लेकिन कहीं ना कहीं मोदी लहर के बीच जो है इस बार तेजस्वी का भी लहर है। और तेजस्वी हर वो बातों को सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री की बातों को, और ठीक अगले दिन उस सभा पर जाते हैं और जनता को वो भी संबोधित करते हैं। उस बातों को कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री की हर वो भाषण का जवाब देते हैं तेजस्वी यादव। और इस बार लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर है। अब तेजस्वी यादव जो है अगले दिन जाकर वहां हुंकार भरते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव भी कल जाएंगे और वहां पर नवादा की जनता को संबोधित करेंगे। आपको याद है कि पहले प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित किए, उसके बाद तेजस्वी यादव उसके ठीक अगले दिन जाते हैं वहां पर अर्चना रविदास के लिए वोट मांगने, और उस बात का जिक्र करते हैं उस मंच से कि प्रधानमंत्री आए तो परिवारवाद का जिक्र क्यों नहीं किया, रोजगार की बात क्यों नहीं की, शिक्षा की बात क्यों नहीं की। ये तमाम जिक्र जो है वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। तो ये एक बड़ा चीज़ है काजल, और इसको लेकर प्रधानमंत्री का जब सभा होगा के बाद जो है तेजस्वी यादव भी जा सकते हैं और नवादा, और वहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे नवादा में, और उसके बाद जो है जमकर निशाना साधेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से तो ये कह सकते हैं कि नवादा में जमकर जो है फिर तेजस्वी यादव जवाब देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नवादा को लेकर चर्चा होगा। और विवेक ठाकुर की बात, क्योंकि परिवारवाद का जिक्र तेजस्वी जी ने उठाया था, तो विवेक ठाकुर का नाम उन्होंने जिक्र किया था, और ठीक जमुई में जब आए थे तो परिवारवाद का जिक्र किया था। इस बार तेजस्वी यादव ने पहले ही निशाना साधा है ईडी और सीबीआई को लेकर। तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव जब नवादा की धरती पर जाएंगे तो क्या कुछ कहेंगे। जी काजल, जाहिर सी बात है कि अब एक बार अगर सीधे तरीके से ये चीजें जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवालों का और निशानों का जो पुल बांधा है, अब जाहिर सी बात है कि कल फिर से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कल एक बार तेजस्वी यादव भी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वो आने वाला समय और आने वाली तस्वीरें बताएंगी कि क्या कुछ होगा। फिलहाल धन्यवाद इस खबर में इतनी जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए संजय। इन सारी चीजों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है एक समय के बाद। तो अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यह आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का दूसरा दौरा किया और पहले दौरे में उन्होंने जमुई की ओर रुख किया था। और जमुई में जो उम्मीदवार है, जमुई के अरुण भारती, जो कि चिराग पासवान के बहनोई हैं, उनके समर्थन में और जनता को प्रोत्साहित करने के लिए पहुंचे थे जमुई। ये उनका दूसरा दौरा नवादा का था, जहां पे वो नवादा पहुंचे और नवादा में उन्होंने जनता को संबोधित किया, वहीं विपक्ष पे निशाना भी साधा। और वहां पे मंशा सिंह, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी सभी लोग मौजूद रहे और साथ ही साथ नीतीश कुमार भी मौजूद रहे।